अस्सलाम वालेकुम। आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब चंपा का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है चचा विलन। इसके कुछ ख़ास अल्फाज हैं: वारंट, बजा फरमाना, अर्ज़ करना, लेन देन, जूं का तू, दुख होना। चचा विलन। एक दिन चचा मेरे कमरे में आए और लगे बिला वारंट तलाशी लेने। नाम तो उनका वलीउल्लाह था, मगर सब चचा विलन कहते थे। मैंने कहा, चचा खैर तो है, क्या चाहिए? बोले, डिक्शनरी। मैंने पूछा, काहे की? फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है, डिक्शनरी काहे की होती है? अरे भाई, अल्फाज की। मैंने कहा, आपने बजा फरमाया, मगर कौन सी ज़ुबान की? बोले, फिर तुमने बेकार सवाल किया। भाई, डिक्शनरी होगी तो अंग्रेज़ी की होगी, उर्दू या फ़ारसी अरबी की चाहिए होती तो लुगत कहता, फ़रहंग कहता, कामूस कहता। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लीजिए, अलमारी के इस खाने में सब डिक्शनरियाँ ही रखी हुई हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी, भाई वो लफ्ज़ जो मुझे चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं। मैंने देखा कि चचा फ्रांसीसी ज़ुबान की डिक्शनरी लिए बैठे थे। मैंने कहा, हज़रत, ये अंग्रेज़ी की डिक्शनरी कहाँ है? बोले, नहीं, ये देखो, इसमें अंग्रेज़ी ही लिखी हुई है। मैंने कहा, मानी अंग्रेज़ी में लिखे हैं, मगर है तो फ्रांसीसी की डिक्शनरी। बोले, सब यहाँ से वहाँ तक अंग्रेज़ी हरूफ हैं। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी दोनों ज़ुबानें रोमन हरूफ में लिखी जाती हैं। हमको अंग्रेज़ी से ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए हम उन्हें अंग्रेज़ी हरूफ कह देते हैं। आप लफ्ज़ तो बताइए जो ढूंढ रहे थे। चचा ने कहा, COT कॉट के मायने देखना चाहता था। मुझे हंसी आ गई। कहने लगे, क्यों, क्या मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात की है? मैंने कहा, तौबा तौबा, अल्लाह न करे। मैं तो यूँ हंस दिया कि ये लफ्ज़ दरअसल हमारी अपनी ज़ुबान का है। उन्हें यकीन ना आया तो मैंने एक डिक्शनरी खोल कर दिखाई, जिसमें लिखा था कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया। अंग्रेज़ी में खाट से कोट हो गया है, मानी हल्का पलंग या चारपाई। चचा फटी फटी आंखों से पढ़ते रहे। कहने लगा, अच्छा, तो ये हमारे यहाँ से दौलत ही समेट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए हैं। मुझे फिर हंसी आई। मैंने कहा, हज़रत, ले ही नहीं गए, बहुत से अल्फाज दे भी गए हैं, जो हम दिन रात बोलते रहते हैं। बाज़ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जिनकी जगह हमारे अपने अल्फाज मौजूद हैं। कोई पूछे कि चचा, मामू, अम्मू की जगह अंकल कहने की क्या तुक है? अब्बा, अब्बू, अब्बी, बाबा को छोड़कर डैडी या अम्मा, अम्मी, बेबे की जगह मम्मी, ममा, है ना फजूल बात? चचा बोले, मेरी बातों पर हंसते हो, तुम्हें इस पर हंसी नहीं आती? मैंने कहा, बल्कि रोना आता है। वैसे तो अल्फाज का लेन देन कौमों के दरमियान होता ही है, लेकिन अपने हर लफ्ज़ की जगह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने लगें तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी? यही कि हम ऐसे गए गुज़रे जंगली लोग थे कि हमारे पास मामूली चीज़ों या मामूली बातों के लिए भी अपने अल्फाज नहीं थे। हाँ, नई चीज़ों के नाम, साइंसी अल्फाज, कल पुर्ज़ों के नाम जो हैं वो रहें, अगरचे इनमें से भी बाज़ के लिए हम अपने ही हल्के फुल्के मौजू मुनासिब अल्फाज बना सकते हैं। सब कौमें यही करती हैं। उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियाँ हैं, और ये दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी जूं के तू ले सकती है, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाज़ें मौजूद हैं जो दूसरी ज़ुबानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। चचा बोले, हाँ,
انگریزی میں تو تے اور دال تک کی آواز نہیں۔ ملت کو ملٹ، پاکستان کو پاکستان، زندہ باد کو زندہ بیڈ ہی لکھ سکتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا چچا ولی اللہ خان، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ چچا بولے تم بالکل غلط انگریزی بول رہے ہو۔ انگریزی میں خان ہے نہ خان، صرف کان ہے۔ دو چشمی ہے سے جو آوازیں ہم بناتے ہیں بھے، پھے، کھے، گھے وغیرہ انگریزی میں نہیں ہوا کرتی۔ اور دیکھیے ان سے کیسے بولتے ہیں، بولتے ہوئے سے لفظ بنتے ہیں، خاص طور پر وہ جو آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے بھن بھن، جھن جھن، چھن چھن، کھنک، دھمک، ٹھائیں ٹھائیں، دھوم دھڑکا، ڈھول ڈھمکا، چھوم چھنانا چھن، کہیے تو گھنگرو بجتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ آوازیں جو ہماری زبان میں ہیں، فارسی، عربی، انگریزی اور دوسری زبانوں میں نہیں۔ اللہ حافظ۔